हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड जैसा कि आप जानते हैं अभी न्यूज़ नहीं रही दैट क्लास 12th रिजल्ट सीबीएसई रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, ये आपके पास सामने साइट है दैट इज cbse.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट। अब मैं ये बताने नहीं आई हूँ कि यार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ये सबको पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और अब तक आप ये चीज़ देख भी चुके होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़े से एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं तो भी बेटा घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं यार, आपके चाहे नंबर 95% आ रहे हैं, चाहे 98 आ रहे हैं, चाहे 80 आ रहे हैं, चाहे 70 आ रहे हैं, ये नंबर बेटा बुरी लग सकती है बात, शायद पेरेंट्स मेरे से थोड़ा सा एग्री ना करें, कहीं नहीं काम आएंगे इस साल या आने वाले समय में। हाँ, एक जगह एक्सेप्ट ये नंबर बेटा कहीं नहीं काम आएंगे इस साल, एक्सेप्ट रिश्तेदारों को दिखाने में, मिठाई खिलाने में, अपने पड़ोसियों को बताने में मेरे 98 आए, मेरे 95 आए हैं, ठीक है, दोस्तों के सामने थोड़ा प्राउड फील करने के लिए। बस बेटा 12वीं के नंबर इसी काम आ रहे हैं। क्योंकि बेटा नीट में एडमिशन 12वीं के नंबर से नहीं होता है। सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी मार्क्स चाहिए होता है 60% से ऊपर, अगर आप जनरल कैटेगरी 50% से ऊपर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां बीए बीएससी ये सब कर सकते हो, वहां पर भी एडमिशन अब 12th के मार्क्स पर नहीं, सीयूईटी के बेसिस पर होगा। तो ये जितने मार्क्स आ गए बेटा, अगर आप 50 या 60% से ऊपर है, 70% से ऊपर है, फ्रेट नॉट, घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं हुई। 2 दिन खुशी की बात है, ठीक है, अपने दोस्तों को खुश हो लेने दो जिसके अच्छे आ रहे हैं। बेटा तुम्हारा फोकस उस चीज पे होना चाहिए जो तुम्हारा करियर बना सकती है, और तुम्हारा करियर ये 12th के मार्क्स नहीं बनाते हैं आज के टाइम पे। पहले कोई जमाना था जब बनाते थे, अब नहीं बनाते हैं। अब बेटा तुम्हारा करियर कौन बनाता है? अब तुम्हारा करियर, अगर आप बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट बनाएगा, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई बनाएगा, सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीयूईटी बनाएगा। यानी कि जो मार्क्स तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहेंगे, जो मार्क्स बेटा तुम्हें तुम्हारे ड्रीम तक लेके जा सकते हो, नीट के मार्क्स हैं, वो तुम्हारे 12th के मार्क्स नहीं है। तो जस्ट गेट ओवर इट, जितने आ गए बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर आपके मार्क्स सीबीएसई में आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे, 60 to 70% से ऊपर अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं और नीट में बेटा तुम्हारे नंबर लेस देन 600 आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने गलती करी। क्या गलती करी? पहली गलती, तुमने अपना पूरा साल फोकस किस पे डाला, जो बहुतों से हो जाती है, बोर्ड्स पे डाला। तुम्हें लगा जैसे बोर्ड्स बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा बोर्ड्स का भी गलती था यहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल ही नीट से 1 महीना पहले ही उन्होंने पेपर कंडक्ट करा लिया, ठीक है। तो वो चीजें गड़बड़ हो गई, हमारा फोकस बोर्ड्स पे शिफ्ट हो गया और नीट पे कम हुआ, जिसकी वजह से नीट में कम स्कोर हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पोटेंशियल नहीं था, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि अगर बेटा तुम बोर्ड्स में यहाँ पर इतना लेके जा सकते हो तो यार नीट में अगर तुम तरीके से गाइडेंस करते तो कितना लेकर जा सकते थे। तो तुम में पोटेंशियल था, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, लेकिन नीट में 600 से ऊपर इसीलिए नहीं आए क्योंकि बेटा पहला रीजन हमारा फोकस नहीं था, हमारा जो अटेंशन था वो डाइवर्टेड था। समझ रहे हो, अपना जो फोकस है वो 2 जगह डिवाइड हो गया कि यार नीट भी करना है, बोर्ड भी करना है। बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सब बोलते हैं, पेरेंट्स सब बोल रहे हैं बोर्ड की तैयारी करो, लाइफ में एक ही बार आते हैं ये वो। तो हमारा फोकस जो है वो नीट से डाइवर्ट होकर कहां पर चला गया? बोर्ड्स पे चला गया। पहला रीजन ये था। दूसरा बेटा, हो सकता है तुमने नीट पे फोकस किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन बेटा तुमने फोकस किया बिना किसी गाइडेंस के, तुम खुद से ही लगे हो रहे थे। तुम्हारा 60% टाइम तो बोर्ड्स में जा रहा था, 40% तुम खुद से सेल्फ स्टडी, तुमने मेहनत की, तुमने यूट्यूब से सेशन देखे, कहीं ऑफलाइन लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली। यानी कि तुम्हारे पास एक करेक्ट गाइडेंस नीट की नहीं थी, तभी बेटा तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तभी तुम 600 से ऊपर अभी नंबर नहीं लेकर आ पा रहे हो। अब ये दोनों चीजें बेटा तुम सुधार सकते हो। आज के टाइम पे तुम ये मत सोचो कि मेरे नीट बर्बाद हो गया, बोर्ड्स में मेरे 95 आ गए, अब मैं क्या करूं। बेटा नीट बर्बाद नहीं हुआ है, नीट एक अटेम्प्ट से बहुतों का नहीं निकलता है, क्योंकि सबको स्कूल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें तब किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा स्कूल को कैसे प्रायोरिटी देनी है और नीट को कैसे देनी है, लेकिन अब तुम्हारे पास समय है। अब पुरानी बातें बात करने का तो यार सवाल ही नहीं है इस टाइम पे, जितने आ गए। आगे की बात करते हैं। आगे की बात में, क्या तुम चाहते हो डॉक्टर बनना? अपने दिल से पूछो। क्या तुम चाहते हो यार कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक मेडिको की तरह बिताऊं? क्या तुम चाहते हो कि मेरे फादर को बुलाया जाए कि हाँ जी डॉक्टर साहब के फादर हैं? क्या तुम चाहते हो बेटा आपके पेरेंट्स के रिकॉग्निशन आपके नाम से हो? तो बेटा अब तुम्हें तैयारी
यस अब शुरू करनी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं है कि यार मैं थोड़ा दिन सोच लूं, रिलैक्स कर लूं। अगले साल 20 लाख बच्चा बैठने वाला है, उस 20 लाख बच्चे से तुम्हारी लड़ाई है। वो 20 लाख बेटा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है। तुम अगर अभी शुरू करोगे तुम लेट हो, तुम जल्दी नहीं हो बेटा, तुम क्या हो, लेट चल रहे हो। तो इसीलिए अब एक भी दिन वेस्ट मत करो। अगर माइंड में है कि मुझे नीट यूजी क्रैक करना है, मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मुझे एम्स में एडमिशन लेना है, तो बेटा दिस इज द टाइम फॉर यू टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन अ करेक्ट गाइडेंस। मेरा नया बैच, यस बताना बहुत जरूरी है इसीलिए बता रही हूं, मेरा नया बैच बेटा स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच, जिसका अभी मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन लिया है। क्या लिया है बेटा? अभी सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन लिया, मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया। कल मेरी पहली क्लास है उसमें। तो बेटा अगर आपको YouTube पे मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बेटा मैं गारंटी देती हूं इस बारी कि मेंटोरशिप जो तुम्हें मिलेगी, पढ़ाई तो है ही है, मैम पढ़ाएंगी, बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, पूरी 11th 12th पढ़ाएंगे इस बैच में, सारा बॉटनी ज़ूलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बैच 11th और 12th दोनों की कवरेज करेगा, ये मैं बता दूं। ठीक है, तो तुम्हारे अगर 11th के कॉन्सेप्ट्स ढीले भी हैं बेटा, इस बैच से स्ट्रांग होने वाले हैं। प्रॉपर डिटेल लेक्चर मिलेंगे इस बैच में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवरेज, क्योंकि मेरी क्लास का हर एंड वाला जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी रीडिंग होगा, एनसीईआरटी डिकोडिंग होगा, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है। रेगुलर डीपीपीस राइट आफ्टर द क्लास बेटा, डेली प्रैक्टिस पेपर हम शेयर कर रहे हैं। प्रॉपर प्लानर मैं आज तुम्हारे साथ शाम को शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पर इसी चैनल पे शेयर करूंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप। देखिए मैम पे जो बच्चा ट्रस्ट दिखाता है, मैम उससे 1-to-1 बात करती है। यस, आई सेव योर नंबर एंड then we can have a chit chat, a counseling session anytime that you want, anytime that you feel कि यार मैं थोड़ा सा मिसगाइडेड हूँ, मैं भटक गया हूँ, तो तुम्हें बेटा लाइन पे लाना पड़ता है। पढ़ाना होता है तो बेटा आज यूट्यूब से बच्चे ले जाते, लेकिन गाइडेंस बहुत जरूरी है, टीचर से बात करना बहुत जरूरी है, जो चीज बेटा तुम्हें ऑफलाइन में भी नहीं मिलती, जो तुम्हें ऑनलाइन में मेरे पास आकर मिलने वाली है। ठीक है, बेस्ट स्टडी मटेरियल, इस बारी हमारे नोट्स बिल्कुल रिवैम्प हो चुके हैं। मैं अपने नोट्स खुद बनवाती हूँ, लेकिन अनअकैडमी का जो नोट्स 2.0 आ रहा है वो तुम देख के हैरान हो जाओगे, इतने ब्यूटीफुल नोट्स हैं। 24/7 डाउट क्लियरेंस, 24/7 बेटा, एनी टाइम जस्ट अपलोड योर डाउट एंड यू विल बी विद योर आंसर। इससे ज्यादा बेटा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मेहनत चाहिए इस नीट को क्रैक करने के लिए। तो यार ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल कर लो, बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज मिल रही हैं तुमको, बेस्ट सेट। इस सेट से तुम पढ़ोगे, एक बार तुम अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो तुम सेट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जो ऑप्शन कहीं नहीं मिलता। यू कैन एनरोल इन एनी बैच और एन नंबर ऑफ बैचेस। 10 में एनरोल करना है, 20 में करना है, तुम 20 में करो, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, कोई बार नहीं है, कोई तुम पे रोक नहीं लगाई जा रही, तुमको बहाना नहीं जा रहा है, तुम्हारी पूरी फ्रीडम है बेटा तुम्हारी इस ब्रह्मास्त्र बैच में। तो बेटा शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, लेकिन जो कंटेंट डिलीवरी है वो मैं कल देने वाली हूँ। कल मेरी पहली क्लास इसमें चैप्टर की होने वाली है, तो जो बच्चे मेरे से और मेरी बेस्ट टीम से जुड़ना चाहते हैं बेटा आप जुड़ जाइए। आज लास्ट डे है आपको 20% ऑफ का। किसका? 20% ऑफ का बेटा जी, आज लास्ट है। आप लोग एनरोल कर लीजिए, प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 मंथ्स भी है, 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है। देखिए 6 मंथ्स में तैयारी तो मैं कहूँगी नहीं होती है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, 11th भी करानी है, 12th भी करानी है, सो इट्स बेस्ट कि मिनिमम आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले। आइकॉनिक इसीलिए अच्छा है क्योंकि आइकॉनिक में मेरे साथ साथ तुम्हें अनअकैडमी की तरफ से तुम्हारे फेवरेट दीदी भैया मिल जाते हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में, और आपको मेंटोर करते हैं टाइम टू टाइम। आपको नोट्स की हार्ड कॉपी आती है, आपको बेटा रेज हैंड जो हमारा फीचर है जिसमें तुम क्लास में मेरे से ऑडियो में बात कर सकते हो, उस फीचर में प्रेफरेंस भी मिलती है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेना बेटा, कोड कौन सा लगाइएगा, सीप लाइव और मैम को बताइएगा जरूर, ठीक है, ताकि बेटा आप मेरी मेंटोरशिप में डायरेक्ट आ पाए और हम लोग मिलके क्रैक करेंगे। एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है मैम का, एक झुंड है बेटा। वो मैं कहती हूँ ना, मैंने कल भी अपने ओरिएंटेशन में बोली थी ये लाइन, जैसे शेर होता है ना बेटा, शेर अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता, वो जहां जाता है अपनी फैमिली को लेके जाएगा और वो फैमिली हर जंगल पे रूल करेगी। बस वही बेटा है, वही बात है बेटा कि सीप मैम का जो फैमिली है, जो झुंड है हमारा सीपियंस का, वो जहां जाएगा वो रूल करेगा। तो आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, आप अच्छे से पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है। नीट फोड़ना है तो बेटा आज ही दिन है, तुम्हें अभी से रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी पहली क्लास कल स्टार्ट होने वाली है और कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। ठीक है जी, तो लिंक मैं डलवा रही हूँ इन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर जाइए एंड देन जस्ट गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। टुडे इज द लास्ट डे फॉर गेटिंग 20% ऑफ, सो मेक श्योर कि आप ले लें एंड हमारी कल पहली क्लास में एनरोल कर लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर,
बेस्ट ऑफ लक।